मीरजापुर जिला महिला अस्पताल में गर्भवती महिला की डॉक्टरों की लापरवाही और डॉक्टरों की गैर उपस्थिति होने की वजह से मौत हो गई। परिजनों ने जब हंगामा किया और अटेंडेंस रजिस्टर मंगवा कर देखा गया तो एक डॉक्टर दिव्या का अटेंडेंस रजिस्टर पर हस्ताक्षर हाजिरी मिलाकर बाकी अटेंडेंस रजिस्टर पर किसी का हस्ताक्षर और हाजिरी नहीं था, जिसको मजिस्ट्रेट के द्वारा मार्क किया गया। उपस्थित सभी अधिकारियों के समक्ष है सीएमएस का बयान आया कि जांच में दोषियों को नहीं छोड़ा जाएगा। वही एचओडी जहां पर गर्भवती महिला भर्ती थी, उनका कहना था वो स्पष्ट नहीं बता पाए कि मौके पर क्यों नहीं जा सकती और मौके पर डॉक्टर गर्भवती महिला को इलाज करने बचाने के लिए क्यों नहीं आया। आखिर डॉक्टर कहाँ थे? ऐसे सवाल का उत्तर वहाँ पर कोई न दे सका। परिजन सवाल पर सवाल दाग रहे थे और जो भी सवाल परिजनों का था वो सही था। परिजनों का कहना था आज जो मेरे साथ हुआ है ऐसा किसी अन्य के साथ न होने पाए। यह मानवता के खिलाफ है कि जो डॉक्टर जीवन दान देता है वही लापरवाही से अगर मरीज की जान ले तो हम योगी और मोदी सरकार से अपील करेंगे न। वही जिला चिकित्सालय मिर्जापुर एवं महिला चिकित्सालय मिर्जापुर दोनों की व्यवस्थाएं एकदम लचर है। अभी हाल में ही एक 10 माह का बच्चा गायब होने की खबर आई थी। एडिशनल एसपी की खोजबीन और लगन से बच्चा तो मिल गया, लेकिन जिला अस्पताल के बहुत से सवाल छोड़ गया, क्योंकि जिला अस्पताल का खराब कैमरा उनकी सारी बुराइयों के सबूतों को खत्म कर देता है। वह क्या करते हैं, कोई सबूत नहीं रहता। वही हाल जहां मंडली महिला चिकित्सालय का भी है, यहाँ भी कैमरा खराब है। सीएमएस से पूछने पर बताया गया कैमरा 20 दिन से खराब है और बनवाने के लिए मुंह जबानी कहा गया है। यह कहाँ का न्याय है? अगर आपसे जिला महिला चिकित्सालय की जिम्मेदारी नहीं समझती है तो सीएमएस साहब आप काहे को जिम्मेदारी संभाल रहे हैं? यानी आप इन सब चीजों के जरिए क्या दर्शना क्या करना चाहते हैं? कितना भ्रष्टाचार करेंगे? आपको डर नहीं लगता? शायद आपको भगवान भी माफ नहीं करेगा। अभी कुछ दिन पहले एक गर्भवती महिला की मौत की लापरवाही और गैर हाजिरी की वजह से हुई थी। आए दिन लोगों का यही काम है। इस तरह की लापरवाही आपको महिला जिला चिकित्सालय में देखने को मिलती रहेगी। ऐसे स्टाफ और जिम्मेदार अफसरों का नौकरी में रहना सही नहीं है। मैं योगी सरकार से गुजारिश करूंगा ऐसे दोषियों को कार्यमुक्त किया जाए और उनसे परिजनों को आर्थिक भरपाई भी कराई जाए, क्योंकि योगी सरकार के द्वारा हर पीड़ित को न्याय दिया जा रहा है तो यहाँ पर भी न्याय मिलना चाहिए। परिजनों ने शिकायत पत्र देकर किया शिकायत। श्रीमान मुख्य चिकित्सा अधिकारी जनपद मीरजापुर प्रार्थना पत्र द्वारा अनुराग दुबे पुत्र स्वशून्य रमेश दुबे निवासी मोहल्ला तुर्रानी टोला थाना कोतवाली शहर जनपद मीरजापुर 90 -8 अरब 29 करोड़ 95,91,480। विश यह सरकारी महिला अस्पताल मीरजापुर के डॉक्टर व मेडिकल स्टाफ की घोर लापरवाही की वजह से प्रसव के बाद मुझ प्रार्थी की पत्नी के देहांत होने के संबंध में तत्काल विभागीय व कानूनी कार्यवाही हेतु प्रार्थना पत्र। श्रीमान जी, निवेदन है कि मुझ प्रार्थनी की पत्नी वैशाली दुबे जो कि गर्भवती थी और जिनका इलाज शुरू से ही महिला अस्पताल के चिकित्सक की देखरेख में चल रहा था, कल दिनांक 3 जुलाई 2022 को सुबह ही मुझ प्रार्थी की पत्नी को प्रसव पीड़ा शुरू हुआ। हम प्रार्थी व मेरे परिवार के लोग वैशाली को तुरंत महिला चिकित्सालय ले गए, जहां पर डॉक्टर ने चेकअप करने के पश्चात बताया कि अभी डिलीवरी में वक्त है और दवाएं बाहर से लेने के लिए बोलकर हम लोगों को घर जाने को बोला। मुझ प्रार्थी की पत्नी द्वारा डॉक्टर के दिशा निर्देशानुसार उनके द्वारा लिखी गई दवाएं खाए, परंतु पीड़ा में किसी भी प्रकार का आराम नहीं मिला, जिसके फलस्वरूप मुझ प्रार्थी व मेरे परिवारजन मुझ प्रार्थी की पत्नी को लेकर महिला जिला अस्पताल आए और उन्हें भर्ती कराना चाहा, परंतु डॉक्टर के न होने का बहाना बनाकर अस्पताल के कर्मचारियों ने मरीज को भर्ती कराने में हीला हवाली किए और मुझ प्रार्थी से 5,000 रुपए की मौत किए। मुझ प्रार्थी द्वारा बोला गया कि पहले आप लोग इलाज शुरू कीजिए, डॉक्टर साहब को बुलाइए, आप लोग जो कहेंगे वो मेरे द्वारा आप लोगों को दे दिया जाएगा। और मुझ प्रार्थी की काफी आरजू मिन्नत के बाद 4 बजे भोर में मुझ प्रार्थी की पत्नी को एडमिट किया गया। इसके बावजूद भी कोई भी डॉक्टर मुझ प्रार्थी की पत्नी को देखने के लिए नहीं आए और केवल नर्स व दाई की मौजूदगी में समय लगभग 7 बजे प्रातः मेरी पत्नी को एक पुत्री नॉर्मल डिलीवरी से पैदा हुई। मेरे द्वारा नर्स व दाई से अपनी पत्नी व बच्चे का हाल चाल पूछा तो उन्होंने कहा कि जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। आपकी पत्नी वैशाली को हल्का पेट में दर्द है, हम एक इंजेक्शन दे रहे हैं जिससे उन्हें आराम मिल जाएगा।
मुझ प्रार्थी, वो मेरे परिवार द्वारा मेरी पत्नी से मिलने के लिए काफी बार अस्पताल की A0N0M0 से गुजारिश की गई, परंतु हम लोगों को मेरी पत्नी वैशाली से मिलने नहीं दिया गया। तो मुझ प्रार्थी द्वारा महिला अस्पताल की A0N0M0 से डॉक्टर को बुलाने के लिए कहा और बोला कि एक बार डॉक्टर साहब भी मेरी पत्नी को देख ले, परंतु डॉक्टर साहब सुबह लगभग 8:00 बजे अस्पताल में आए और सभी मेडिकल स्टाफ को डिलीवरी रूम से बाहर निकाल दिए और तुरंत ही बाहर आकर बोले कि आपकी पत्नी का देहांत हो चुका है। इसके बाद हम प्रार्थी व मेरे परिवार जन रोते बिलखते अपनी पत्नी के शव के पास गए तो देखा कि मुझ प्रार्थी की पत्नी का पूरा शरीर नीला पड़ गया था और देखने से पता चल रहा था कि उसका देहांत काफी समय पूर्व हो चुका था। मुझ प्रार्थी व मेरे परिवार जन द्वारा डॉक्टर से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने मेरे व मेरे परिवार जन के साथ काफी दुर्व्यवहार किया और बोले कि यहाँ पर लोग रोज पैदा होते व मरते रहते हैं, जाओ तुम्हें जो करना हो कर लो। मुझ प्रार्थी की पत्नी वैशाली पढ़ी लिखी महिला थी और B0A20 की छात्रा थी और घर पर कोचिंग चलाकर काफी बच्चों को पढ़ाने का काम करती थी, जिससे मुझ प्रार्थी की गृहस्थी सुचारू रूप से चल रही थी, परंतु अस्पताल के डॉक्टर A0N0M0 के घोर लापरवाही की वजह से मुझ प्रार्थी का भविष्य अंधकारमय हो गया है। काश यदि समय से अस्पताल के डॉक्टर द्वारा मेरी पत्नी का इलाज किया गया होता तो आज उसकी मृत्यु न होती। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि उक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेकर विभागीय व कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें। महती कृपा होगी। बिना प्रार्थी प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित माँ 0 मुख्यमंत्री महोदय U0 सरकार लखनऊ। 1-2 माँ 0 स्वास्थ्य मंत्री महोदय U0 सरकार लखनऊ। 3 माँ 0 अध्यक्ष महोदया राज्य महिला आयोग U0 लखनऊ। 4 श्रीमान आयुक्त महोदय विंध्याचल मंडल मीरजापुर। 5 श्रीमान जिलाधिकारी महोदय मीरजापुर। 6 श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय मीरजापुर। 7 श्रीमान थाना प्रभारी महोदय थाना कोतवाली शहर मीरजापुर। आपने वो सेवा नहीं किया मैडम, ये आपका अंतर अपमान करेगा। आज हमने अपनी घर की जान खो दी मैडम ना, वो एहसास होगा आपको। इस समय ड्यूटी करते समय आपको ये कसम खाई थी कि मुझे सेवा करना है, क्योंकि इसमें आराम है। एक होता है रेफर कर दो या एक परिजन के होना नहीं, एक हम उसको पूछेंगे। कब पूछेंगे सर? अरे अभी पूछो, आपको जवाब देंगे सर। आपके सामने आप नहीं पूछ पा रहे हैं, यही स्टार्ट होगा, स्टार्ट होगा सर। एक मिनट सर जी, मेरे परिजन मेरे सीनियर होने के नाते एक सवाल मैडम से आप पूछिए कि मैडम आप इस ड्यूटी पे क्यों नहीं थी? सर जो आप ये फेस बॉडी लैंग्वेज जो बता रहा था ना, उस बॉडी लैंग्वेज से मुझे लगता है मेरे साथ न्याय नहीं होगा। का हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। ये व्यवस्था नहीं है कि डॉक्टर मौजूद नहीं होंगे। ये जो जांच का विषय और जांच करें, ये जनता की जिसकी ड्यूटी लगाया है वो उस पोस्ट पे या उस समय है नहीं। तो क्या आपने ये उचित नहीं समझा कि आपने अपनी जिम्मेदारी ड्यूटी लगा के रजिस्टर पर साइन करके आप क्लोज कर देंगे कि अब वो जा रहे हैं, उसका काम जा रहे हैं। हमने तो ड्यूटी लगा दी, जो कि आपका काम है ड्यूटी लगाना। ये आपने एक्सेप्ट किया ना, ये भी चेक करना कि हाँ वो प्रोजेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि आपने कोई बायोमेट्रिक सिस्टम प्रोवाइड नहीं, कोई नया एप्लीकेशन भी नहीं है। अभी एक सवाल आपसे बस, एक सवाल सिंपली सवाल है, आप सिर्फ मैडम से ये पूछ लीजिए कि आपने जो ड्यूटी लगाई थी क्या वो ड्यूटी पे मौजूद थी? बस ये मेरे लिए पर्सनली मैं डिपार्टमेंट क्या बोला? अरे पूछे तो आप क्या बोल रहा है? अरे आप तो पूछे, वो कह रहे हैं ये पूछेंगे, आप कह रहे हैं वो बोल रहा है। अरे आप तो पूछे सर, इनसे पूछे तो नहीं है हिम्मत पूछने। हाँ सर पूछने की नहीं है, पूछिए ना, दिखाई लीजिए साहब। हमरे यहाँ एक कहावत हो देसी काहे से गवार आदमी है, सास पतों में लोहा गायब मत करत जा, जवाब देता। बड़ा आपसे विनम्र निवेदन है, लोहा गायब मत कर,
कोई टाइम नहीं होगा। ये बताइए, एक सवाल अपने लिए हम लोगों को पूछ के उनसे जवाब लेना है, तो आप क्या जांच करेंगे हमको इसका ये जवाब नहीं होगा। भैया सभी आपने अभी कहा कि आपके सामने आप भी रहेंगे, आप भी रहेंगे, इंक्वायरी होगी सर, यही चीज होगी सर। 2 दिन के बाद 4 दिन के बाद मुझे भी बुलाया जाएगा, आपको बुलाया जाएगा, तो जब सबके सामने जब सर नहीं पूछ रहे, नहीं जवाब दे रहे हैं, तो 2 दिन के बाद सर क्या पूछेंगे सर? 2 दिन के बाद यही जांच की है सर। जांच में क्या होगा, आपकी क्या जिम्मेदारी है, आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी की नहीं पूरी की, इसे जांच की क्या जांच होगा सर? डॉक्टर करिश्मा थी कि डॉक्टर प्रदीप, अरे वो प्रदीप ना, हाँ ये करें ये बताएं कि हाँ वो डॉक्टर आप पूछिए। नहीं मैडम से पूछा, मैडम नहीं जवाब दी, नहीं जवाब दी तो उसका कौन मिलेगा? मतलब इनकी चुप्पी स्वीकृति मौन है। हम आपकी बात नहीं कर, हम कहते 2 दिन के बाद जो ग्राफ क्वेश्चन जांच कमेटी का मतलब होता है ग्राफ क्वेश्चन, यही होगा ना, यही चीज होगा 2 दिन के बाद। जब 2 दिन में पहले वही चीज पूछ रहा हूँ, तो 2 दिन के बाद क्या बयान तैयार होगा सर? मोहम्मद स्वीकार था, मोहम्मद से मतलब ये मान लें कि वो एक्सेप्ट करें या नहीं करते, इनकी लापरवाही से मेरे परिवार का क्या दिया सर, ये तो एक्सेप्ट किया जाए हम लोग। ये बस इतना कहते कि हाँ एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है, बाकी आप आपने कहा कोई सबूत पाएंगे तब ये तो सर हमारे स्टेटमेंट हो गया ना, ये तो सर हमारे स्टेटमेंट, हम इनकी स्टेटमेंट के अंदर जो सर बोले कि हम लोग बात करेंगे, क्या बात करेंगे, वो बयान से नहीं होगा कि गवाह ये बोलेगा, अच्छा साहब वो बोलेंगे, वकील साहब ये बोलेंगे, 2 दिन बाद यही होगा। मामला था आप नहीं बोल सकते, आपका अधिकार है, ये आपको आप समझ रहे हैं सर कि बात कहां से है? अगर ये क्या होगा कोई दिक्कत नहीं सर, मुझे ये लगता है कि हाँ आपने हमको अटेंड किया, भले ही मतलब मीटिंग में नहीं किया, लेकिन करते हैं आप ड्यूटी में होते, यहाँ पे ड्यूटी में आपने अटेंड ही नहीं किया सर, और बिना अटेंड किया आपको प्रॉब्लम नहीं मालूम पड़ेगी, वो प्रॉब्लम बनी एक मिला बनी नहीं है, होती मिला देखिए पूछे ना, अपने आप से पूछा है सरकार जो भी सरकार बनती है, हम लोग एक वोट से सरकार बनती है, हम लोग घर बैठे रहे कौन सरकार बनेगी? सब यही एक बार आप अटेंड कर लिए दीदी पूछिए ना, बदतमीजी हुई क्या?
एक प्रार्थना पत्र लिखा है जिसमें सारी बातें अपने लिखी हैं, तो इसके ऊपर एक जांच कमेटी बनाई जाएगी जो जिला प्रशासन की तरफ से और चिकित्सा विभाग की तरफ से कुछ अधिकारी रहेंगे और वो कोई अपनी रिपोर्ट देंगे। इसके आधार पर जो भी जांच का निष्कर्ष आएगा उसके आधार पर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई। सर, सरकार की मंशा के विपरीत काम देखा जा रहा है। जो आरोप लग रहा है कि डॉक्टर मौजूद नहीं है, जबकि सरकार की मंशा है कि समय से सारे लोग जो है अपने अपने विभाग में पहुंचे रहें। उसके बाद इस तरीके का मामला सामने आ रहा है, क्या कार्रवाई करेंगे इस पर? यही जांच का विषय है कि जिन डॉक्टरों की ड्यूटी थी उस वक्त वहाँ पर थे या नहीं थे, किस तरह के लोगों ने उस केस को हैंडल किया है, यही सब सारी बातें। अभी तक संज्ञान में क्या है, डॉक्टर थे कि नहीं थे? अभी तक संज्ञान में क्या है, वो डॉक्टर थे मौके पर नहीं थे? नहीं, अभी तो इतना सब कुछ हो गया है तो अभी फेस नहीं हुआ, डॉक्टर थे या नहीं थे, अभी ये भी जांच का विषय है। देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ डॉक्टर बैठे हुए हैं और वहाँ होटी में भी जहाँ पे डिलीवरी हुई है वहाँ भी जो डॉक्टर थे प्रजेंट भी जाकर के मिले हुए थे। सर, आए भी अस्पताल में शिकायतें आती रहती हैं, इसमें क्या? नहीं, शिकायतें जब भी आई हैं कार्रवाई की गई है और फिर आ रही है तो फिर इसकी जाँच करके फिर करना। अभी 2 दिन पहले ही सीसीटीवी को लेकर एक बड़ा कांड भी हुआ है और जिसमें आज यहाँ पे सीसीटीवी का भी मामला फिर आ रहा है, जहाँ पे देखा जा रहा है कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि ये यहाँ की सीसीटीवी खराब है। सीसीटीवी मैक्सिमम आज शाम तक ये मतलब शाम तक ये बनवा दिया जाएगा। उस समय बंगाल अब जिसको भी लगाना ठीक है, सीसीटीवी आज रात तक सही होगा। सर, एक चीज और, कौन डॉक्टर मौके पे थे ड्यूटी के दरमियान? किनकी ड्यूटी लगी थी वहाँ पर? ड्यूटी किनकी लगी थी? अभी तो चिकित्सा जो है ये बता सकते हो कौन डॉक्टर थे? बताएंगे जब ये जांच होगी उसमें सारी नहीं, प्रेजेंट में बता सकते हैं कौन डॉक्टर थे? क्योंकि जहाँ भी सरकारी अस्पताल होता है वहाँ पर एक रोस्टर हुआ करता है कि रोस्टर भी ये क्लॉक वाइज होता है कि कब से कब तक किसकी ड्यूटी रहेगी। अगर वो अनुपस्थित हो रहा है तो उसकी जगह पर रिलीवर उसका कौन होगा या सब्सिट्यूट कौन होगा, उसका लिंक कौन होगा, ये सारी व्यवस्था सैद्धांतिक रूप से रहती है। अब यही जांच का विषय है कि ड्यूटी किसकी थी, किसने अटेंड किया, किसे करना चाहिए था, किसने नहीं किया या क्या करना है। बाकी इसके अलावा जो घटना है वैसा ही हो जाएगी। उनके परिजनों से वार्ता हुई है, उनके पोस्टमार्टम कराने की बात हुई है। पोस्टमार्टम होने के पश्चात भी मृत्यु के सही कारणों का पता लगाया जा सकता है। एक तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और दूसरा ये जो जांच रिपोर्ट होगी, इसके सम्मिलित आधार पर जो भी निष्कर्ष आएगा उस निष्कर्ष के आधार पर कार्रवाई अमल में लाएगी। थैंक्स। तभी मुझे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपका। हाँ, बताएं आप मुझे। हाँ, आप जांच करने के लिए लिखिए ना। आपके अस्पताल में ये कांड हुआ है, आपके अस्पताल में कांड हुआ है कि हमारे घर पे हुआ ये कांड? हाँ, आ रहे हैं, ठीक है। अब मुझे मेरी बस आप बैठ जाएं क्योंकि नहीं आप बैठ जाएं, मैं आप बैठ जाएं। मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। आप खड़े होकर जवाब नहीं दे पाओगे, बस कुछ जवाब दें। आप बैठ जाएं। आप ये बताओ कि जिम्मेदार कौन है, ऐसी कंडीशन में जिम्मेदार कौन है? क्या ये सही रवैया है? सरकार के निर्देशानुसार सही रवैया है ये? आप मुझे बताओ, जो सरकार गाइडलाइन चला रही है उसके हिसाब से ये सही रवैया है? मैम आप जवाब दो ना। मैं गलत कर रहा हूं तो आप मुझे बोलो। आप मैंने जितने सवाल पूछे वो गलत है, मैं कसूरवार हूं। आप मेरा जो भी करना है कर दो। हाँ, मेरे खिलाफ FIR करो मैंने अगर एक भी चीज गलत किया हो तो। आप ये बताओ कि मैं गलत पूछ रहा हूँ, कोई भी चीज गलत पूछ रहा हूँ तो बताओ। आप मुझसे बहुत बड़ी हो, मेरी बड़ी बहन हो, पर ये बताओ कि जो चीज हुआ वो सही हुआ है? केस लटकाने से तो होगा नहीं कोई चीज, जवाब तो आपको देना पड़ेगा। हाँ, कैसे होगा कार्रवाई? मुझे ज्वाइन किए 1 महीना हुआ है। ठीक है, आप चार्ज पे कब से हैं?
जून से हैं। इससे पहले कौन चार्ज में थे? CMS सर का क्या नाम है? हाँ, डॉक्टर संजय पांडे। सही बोला ना मैंने? सुना जो मैंने। तो उनके बाद आप इंचार्ज हो। अब आप मुझे एक चीज बता दो, प्रदीप और करिश्मा जी ये डॉक्टर हैं यहाँ के, ये इंचार्ज हैं यहाँ के, इनको ड्यूटी पे होना चाहिए था? नहीं है मौके पे। डायरी चेक कीजिए कब से एब्सेंट है और कब से नहीं एब्सेंट है, थोड़ा ये देख के मुझे बता दीजिए आप। ये रिकॉर्ड रहे, मेरे पास भी रहे ना मैम। अगर पारदर्शिता का दौर चल रहा है तो ये रिकॉर्ड रहना चाहिए ना। आप मुझे चेक कर दें, आप बड़ी अधिकारी हैं, आप मैं कुछ चेक नहीं कर सकता और मैं उतना पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। क्या मामला है? एक महिला सवेरे हमारे अस्पताल में 4:30 बजे एडमिट हुई थी। नॉर्मल डिलीवरी हुई, नॉर्मल डिलीवरी के बाद कुछ कॉम्प्लिकेशन सर, 50 जनों का आरोप है कि डॉक्टरों की लापरवाही से हुई है। जहाँ तक आरोप है, जहाँ तक डॉक्टरों की बात है, उसकी जो विस्तृत जाँच हमारी इंटरनल जाँच होगी, इस जाँच के आधार पर हम लोग बता पाएंगे। सर, नाइट ड्यूटी में जिन डॉक्टरों की छुट्टी लगी थी वो डॉक्टर भी मौजूद नहीं थे मौके पर, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई? इसी की तो जाँच होगी कि वो मौके पर थे कि नहीं। सर कैसे जांच करेंगे? क्वेश्चनियर से जाँच होती है, क्वेश्चनियर से जाँच होती है। अच्छा, आपके यहाँ पे CCTV कैमरा है? CCTV कैमरा लगा है, लेकिन कुछ समय से ये कुछ डिस्टर्ब चल रहा है। कितने समय से? हम ये समझते हैं कि 10-20 दिन से, लेकिन उसकी जांच करा के हम आपको बता देंगे। नहीं, क्या इसके लिए लिखित कोई कार्रवाई करवाई है आपने? CCTV कैमरा को बनवाने के लिए हम लोग तत्पर हैं, लेकिन अभी बना नहीं। दिया है आपने? लिखित आपने दिया है इसके लिए? CCTV फुटेज खराब है आपका? बनवाने के लिए हमने वर्बली कहा है, लिखित तो नहीं है। सर, लिखम के आगे क्या दफ्तम चलता है? देहाती कहावत है। नहीं, चलता तो नहीं है, लेकिन पहले वर्बली कह के देखा जाता है कि ये बन जाएगा समय से। अगर नहीं बनता तो फिर लिखित में आएगा। 20 दिनों का समय इतना लंबा इंतजाम, आपको क्या लगता है पहले तो नहीं होगा? नहीं, आपका सवाल बिल्कुल सही है, उसको हम बनवाने की कोशिश करेंगे। नहीं, एक क्षण में कुछ भी हो सकता है। 20 दिन वही हुआ है, वही हुआ एक क्षण में सही। एक मिनट, नहीं, हम तो उसके लिए दुखी है ही। नहीं, आप ये बताएं कि जब ऐसे कांड होते हैं तब आप इस तरीके की बात करते हैं, उसी दरमियान जो है आपकी CCTV जो एक बहुत महत्वपूर्ण साक्ष्य और जो सारी भूमिका को रोल करता है वो खराब हो जाता है। ऐसी कंडीशन क्यों आती है? वैसी कंडीशन आई है, इसको हम देखेंगे, उसमें सुधार। क्या आप लोग किसी चीज में आरोपियों को बचाने के लिए ये कारण करते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल गलत है कि हम किसी आरोपी को बचाएं। तो क्यों CCTV खराब है? आपने लिखित क्यों नहीं दिया? CCTV खराब है, इस बात को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन उसको हम जल्द से जल्द बनवाएं। नहीं, आप लोग इंतजार के बाद 20 दिन से खराब है, लगभग 20 दिन है। लगभग 20 दिन से। तो आपको लिखित जो सूचना देनी चाहिए। अभी हमने उस एजेंसी को कहा है कि आगे बना दो, अगर नहीं बनाएंगे तब हम उसको